जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब भारत और जर्मनी ने मिलकर अपने रिश्तों का एक नया अध्याय लिखा। ये सिर्फ कोई आम डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक समिट थी। चलिए इस बेहद अहम साझेदारी की गहराइयों को समझते हैं। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, एक असीमित साझेदारी। ये शब्द जो दोनों नेताओं ने इस्तेमाल किए, इस समिट का निचोड़ है। ये एक ऐसे बदलाव का संकेत है जहां हम सहयोग से आगे बढ़कर गहरे रणनीतिक विश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक बैठक हुई कहाँ? प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर मर्ज का स्वागत किया अहमदाबाद और गांधीनगर में। और एक बात गौर करने वाली है, चांसलर बनने के बाद मर्ज का ये एशिया का पहला आधिकारिक दौरा था। ये दिखाता है कि जर्मनी के लिए ये रिश्ता कितना अहम है। आप जरा इस समिट के स्केल को समझिए। कुल 19, जी हां 19 अलग अलग समझौतों पर दस्तखत हुए। ये नंबर ही अपने आप में इस साझेदारी की गहराई और इसके इरादों को साफ कर देता है। तो सवाल ये है कि इन 19 समझौतों के अंदर आखिर है क्या? चलिए इन्हें इनके कोर स्ट्रेटेजिक एरियाज में तोड़कर समझते हैं, वो नींव जिस पर यह पूरी पार्टनरशिप टिकी है। देखिए, ये नई साझेदारी 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, डिफेंस और सिक्योरिटी में साथ मिलकर प्रोडक्शन करना। दूसरा, भविष्य की टेक्नोलॉजी और उसकी सप्लाई चेन को महफूज करना। तीसरा, ग्रीन एनर्जी पर मिलकर काम करना। चौथा, हमारे स्किल्ड लोगों के लिए मौके बढ़ाना। और पांचवा, जाहिर है, व्यापार और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। सब मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अब आते हैं पहले और शायद सबसे बड़े बदलाव पर। यह है डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे रिश्तों का नया मोड़। और यकीन मानिए, ये इस साझेदारी का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ये स्लाइड एक बुनियादी बदलाव को दिखाती है। पुराना मॉडल क्या था? भारत सिर्फ एक खरीदार था। नया मॉडल क्या है? अब भारत एक बराबर का पार्टनर है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रहे, हम उसे साथ मिलकर बना रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार हैं। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। तो इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के पीछे की बड़ी वजह क्या है? वजह है डी रिस्किंग की जियोपॉलिटिकल जरूरत। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर और जरूरी मिनरल जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए चीन जैसे किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को खत्म करना और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना। चलिए अब रुख करते हैं सहयोग के दूसरे सबसे बड़े पिलर की तरफ, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट की है। आंकड़ा है 1.24 बिलियन यूरो। ये रकम भारत के ग्रीन टारगेट्स को जबरदस्त रफ्तार देगी। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? ये सीधा उन जगहों पर लगेगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, भारत के बड़े नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट करने में, पीएम ई बस सेवा जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्कीम में इन्वेस्ट करने में और ऐसे शहर बनाने में जो क्लाइमेट चेंज का सामना कर सकें। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं, इस समिट का आर्थिक और ग्लोबल असर क्या होगा, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ भारत और जर्मनी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। बात करें आर्थिक असर की, तो ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार $50 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। यह हमारे आर्थिक रिश्तों की बढ़ती ताकत का सीधा सबूत है। तो भारत के लिए इसका सीधा फायदा क्या है? देखिए, डिफेंस में हम खरीदार से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हम ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी है। एनर्जी सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन और ई मोबिलिटी की तरफ हमारा सफर और तेज होगा। और हाँ, ट्रेड के मोर्चे पर यह पार्टनरशिप यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए रास्ता साफ करती है। तो कुल मिलाकर यह समिट रणनीतिक भरोसे और टेक्नोलॉजी पर आपसी निर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत है। ये न सिर्फ भारत को मजबूत करता है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में एक स्टेबल और नियमों पर आधारित व्यवस्था को भी ताकत देता है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये साझेदारी, जो साझा मूल्यों, टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन पर टिकी है, 21वीं सदी में देशों के बीच बनने वाले गठबंधनों का नया ब्लूप्रिंट है?